वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4। और जिन बच्चों ने अभी तक कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे हैं तो प्रीवियस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले प्रीवियस वीडियो लेसन जरूर देख लें, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं। क्योंकि इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए आपको वो कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। फिर भी मैं एक जस्ट आपको हिंट देके स्टार्ट करता हूँ कि हाउ यू यूज़ combinations, and there are 9 questions in this exercise. Let's solve one by one these. तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सीखें कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है बच्चों कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन इज द सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n by using NCR, and the formula for NCR is n factorial divided by n minus r factorial into r factorial, where r is less than equal to n. So this is the formula. अब इसका आप यूज़ करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें आप अपनी बुक में, मैंने ऊपर आपको दिए हैं स्लाइडर में, आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर आपके पास बुक नहीं है तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ NC8 equals to NC2, we need to find NC2। तो बच्चों इसके लिए आपको अलग से सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप कॉन्सेप्ट देखें अच्छे से ध्यान से, अगर आपने अभी तक नहीं देखे देख लें, वहाँ पर एक फॉर्मूला बताया है, उसके अंदर मैंने आपको कि NCR NCS इफ़ दे आर इक्वल, देन फॉर्मूला क्या कहता है, देन आइदर R इक्वल्स टू S और R प्लस S इक्वल्स टू N। तो ये फॉर्मूला है, आप इसको यूज करें, यू विल क्विकली गेट द आंसर। तो अगर आप इस 8 को और 2 को देखते हैं तो पहली बात यहाँ पर दोनों इक्वल तो है नहीं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, दैट 8 प्लस 2 इक्वल्स टू N, then your n is 10, but you need to find NC2। तो अब आप फाइंड कर सकते हैं 10C2 को। कैसे करेंगे, फॉर्मूला मैंने अभी आपको मेंशन किया है, दिस इज द फॉर्मूला जो आप यूज़ करेंगे। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 2 और इंटू 2 फैक्टोरियल। Then it is equals to 10 factorial. Lot of questions we have solved in previous exercises. So 10 factorial. Then how it is solved now? So lot of questions we have solved in factorial or in permutation also. So 10 factorial is 10 into 9 into 8 factorial divided by 2 factorial, 2 into 1, or 8 factorial is 8 factorial. It will be cancel out, 2 5 ja, it is 45 is the answer. तो इट इज़ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा यहाँ पर, ये वाला आपको याद करना है फॉर्मूला। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इट हैज़ 2 पार्ट्स एंड बोथ आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। दोनों ही अच्छे हैं और कॉम्बिनेशन कैसे अच्छे से यूज़ करना है आपको यहाँ से पता लगेगा। तो क्वेश्चन दिया है आपको n फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, ऑफ कोर्स सेकंड में भी करना है। इफ़ 2NC3 रेशो NC3 इक्वल्स टू 12:1, अगर आपको ये दिया है, और सिमिलरली सेकंड पार्ट है, बस वहाँ 12 की जगह 11 दिया है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखा है ऊपर, फिर लिख देता हूँ, NCR इज़ n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो इसको आप यूज़ करें फॉर्मूले को, ठीक है। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। 2NC3 इट बिकम्स 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, रेशो मतलब डिवीजन n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल into 3 factorial equals to 12/1. Now
फर्दर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये 2n कंबाइन पे फैक्टोरियल है, आप इस 2 को मतलब इस n को इस n से नहीं कैंसिल कर सकते। तो जब 2n को सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 एंड यू कैन स्टॉप एट 2n माइनस 3 फैक्टोरियल बिकॉज नीचे 2n माइनस 3 दिया है आपको। तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, अब जो ये चीज़ यहाँ पर जो ये वाला है एक्सप्रेशन ये डिवीजन में है तो ये नीचे आ जाएगा, n फैक्टोरियल नीचे आ गया, और ये वाला एक्सप्रेशन ऊपर चला जाएगा। तो जब n फैक्टोरियल नीचे आएगा तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 तक इसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं इनटू, और जो ये वाला एक्सप्रेशन है इट गोज इन न्यूमरेटर n माइनस 3 फैक्टोरियल into 3 factorial equals to 12. Now this is the complete simplification of this because आप क्या करते थे छोटी क्लासेस में, जो डिवाइड वाला होता है इसे आप रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 2n माइनस 3 है वो कैंसिल हो गया, n माइनस 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। अब जो बचा आपके पास टर्म्स उनको ध्यान से देखें तो एक n भी कैंसिल हो रहा है आपके पास, इस 2 से ये 12 6 पे कैंसिल हो रहा है। नाउ क्या बचा देखिए ध्यान से, 2n माइनस 1, ये 2n माइनस 2 जो है इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस 1, बस नीचे क्या है अपने पास n माइनस 1 और n माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 6। नाउ अब और कैंसिल हो रहा है, n माइनस 1 भी कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 3 पे कैंसिल हो गया, देन वी लेफ्ट विद 2n माइनस 1, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 3n माइनस 6, देन इट इज इक्वल्स टू ऑन सिंप्लीफाइंग n इक्वल टू 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड यू विल लर्न कि हाउ यू सिंप्लीफाई कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही, बस 12 की जगह आपको यहाँ पर 11 लिखना है, बाकी सेम आप सेम स्टेप्स फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अपनी बुक अपने सामने रखें, बुक नहीं है तो सबसे ऊपर मैंने क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं, आप वहाँ देख सकते हैं क्वेश्चंस अपने। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, ध्यान से पढ़ें और समझें कि कैसे आप कॉम्बिनेशन वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर आप कैसे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कॉम्बिनेशन लगाना है या परमुटेशन लगाना है। तो हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे कि एक सर्कल है, उस पर आपको 2 पॉइंट्स का यूज़ करना है क्योंकि कोड्स ज्वाइन करने के लिए 2 पॉइंट्स का यूज़ होगा। तो आप कैसे यहाँ पर अंदाज़ा लगाएंगे कि कॉम्बिनेशन लगाना है परमुटेशन लगाना है। तो n दिया है 21 क्योंकि 21 पॉइंट्स हैं, एंड टू मेक अ कोड वी नीड टू यूज़ 2 पॉइंट्स एट अ टाइम, तो R2 हो गया। अब हाउ यू यूज़ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, तो बच्चों देखें XY, अगर एक बच्चा लिखे कि सर इट इज़ कोड XY तो नो प्रॉब्लम, वो भी ठीक है। दूसरा बच्चा बोले कि सर इट इज़ कोड YX, तो ये भी तो एक ही बात है ना, XY कोड बोल रहे हैं या इसको YX कोड बोल रहे हैं, क्या ये 2 कोड तो बन नहीं जाएंगी, इट इज़ कोड 1 ओनली। सो जब ऐसे ही जब वहाँ पर अरेंजमेंट मैटर नहीं करता कि XY लिखो या YX लिखो, देन इट इज़ कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो नंबर ऑफ कोड्स इक्वल्स टू 21C2 and you simplify it 21 factorial divided by 21 minus 2 19 factorial into 2 factorial। तो सिंप्लीफाई करें 21 20 19 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे से 2 it is 200। 10 codes can be drawn using 21 points in a circle। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, बुक में पढ़े आप अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आसान हैं लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन आपके आने वाले। नंबर 4, हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। थोड़ा ध्यान से बच्चों, यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि जैसे एक टीम बनानी है 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स की, मतलब 6 बच्चों की टीम बनानी है, लेकिन कितने में से 9 में से, लेकिन वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि गर्ल्स और बॉयज़ की टीम है। तो इसको आप एक पैटर्न से करें कि जो गिवन है उसे आप लिखें, गिवन है आपको 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स,
ठीक है। और टीम बनानी है 3 बॉयज़ और 3 गर्ल की, मतलब ये लिख लें आप ऐसे, टू सेलेक्ट क्या करना है, 3 बॉयज़ करने हैं और 3 गर्ल्स करनी है। अब बट ऑब्वियस है कि व्हेन यू सेलेक्ट बॉय दे विल कम फ्रॉम बॉय, व्हेन यू सेलेक्ट गर्ल्स दे विल कम फ्रॉम गर्ल्स। अब ये तो है नहीं कि बॉय गर्ल में से करोगे, गर्ल्स को बॉयज़ में सेलेक्ट करोगे, तो ये तो नहीं कर सकते। तो टोटल वेज आपको फाइंड करने हैं, टोटल वेज टू सेलेक्ट द टीम, दैट इज 5C3 इंटू 4C3, क्योंकि ये इधर है, बॉयज़ में से आएंगे, गर्ल्स में से आएंगी। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई, अब इतने आपने कॉम्बिनेशन लगा लिया है, परमुटेशन समझ लिया है, 5C3 इज 10, 4C3 इज 4, तो टोटल ऑप्शंस आर 40। तो 40 ways are there to select that team. Now moving to question number 5, 5 नंबर पढ़ते हैं, पढ़िए आप अपनी बुक में अच्छे से। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls from 6 रेड। तो वही फ्रॉम कितने गिवन है आपको, पहले वो लिख लीजिए, 6 रेड, 5 वाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स। इतनी बॉल्स आपको दिया है, मतलब 16 बॉल्स आपको दिए हैं। एंड टू सेलेक्ट, कितनी सेलेक्ट करनी है आपको, सेलेक्ट करनी है आपको 9 बॉल्स। तो 16 में से 9, तो अगर डायरेक्ट है विदाउट एनी कंडीशन तो 16C9 हो जाएगा, बट कंडीशन है यहाँ पर, ध्यान से पढ़ें। इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर, मतलब जो 9 बॉल्स आप सेलेक्ट करेंगे तो हर तरह की 3 बॉल लेनी है, 3 रेड लेनी है, 3 वाइट लेनी है और 3 ब्लू लेनी है, या ब्लैक जो भी दिया आपको, ठीक है। तो टोटल वेज आपको फाइंड करने हैं यहाँ पर, टोटल वेज 6C3, क्योंकि रेड कम्स फ्रॉम रेड, वाइट फ्रॉम वाइट, ब्लू फ्रॉम ब्लू, 5C3 इंटू 5C3। तो 6C3 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, यू विल गेट 20, 5C3 विल गेट 10, 5C3 विल गेट 10। तो टोटल 2000 ways are there to select these 9 balls out of 16, satisfying the given condition. Now moving to question number 6, 6 नंबर पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। सो फिर से गिवन आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा तरीका बच्चों बता रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। गिवन लिख लीजिए, 52 कार्ड्स का गिवन है आपको, और आपको सेलेक्ट जो करने हैं वो हैं दैट आर इक्वल्स टू 5 कार्ड्स। 5 कार्ड्स आपको बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है 5 कार्ड्स का। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो 52C5, बट कंडीशन इज देयर, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ विच 52 कार्ड्स इफ देर इज एग्जैक्टली 1 ace इन ईच कॉम्बिनेशन। मतलब जो 5 का आप बनाएंगे, चूज करेंगे, इसमें यू विल गेट 1 ace, एक एस होना जरूरी है। तो बाकी क्या होने, 4 में भी अदर कार्ड्स, 4 आपके कोई भी अदर हो सकते हैं। अब ऐसा जब कॉम्बिनेशन यहाँ बना तो ऊपर भी तो हो सकता है ना ऐसा कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो 52 कार्ड्स हैं, इन दीज 52 कार्ड्स हमारे पास 4 एस होते हैं और 48 अदर हो जाएंगे फिर। तो टोटल वेज आर 4 कार्ड्स फ्रॉम 48 कार्ड्स, तो 48C4 इंटू 1 कार्ड फ्रॉम 4 एसेस, तो 4C1। आप इसे सिंप्लीफाई करें, आंसर लिखें, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ तक पहुँचे। आंसर जरूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, आई विल वेट फॉर योर आंसर। ठीक है बच्चों, जरूर आंसर भेजें। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिर से 7। हाउ मेनी वेज वन कैन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 players फ्रॉम 17 players। मतलब सिलेक्शन के लिए हमारे पास टोटल प्लेयर्स अवेलेबल हैं 17 और चूज़ करने हैं टू सेलेक्ट 11। वेरी गुड। तो आप 17 में से 11 बच्चों को चूज़ करना चाहते हैं। अब कंडीशन है वहाँ पर, नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा 17C11 से आप कर सकते थे डायरेक्टली, बट कंडीशन है कि इन विच 5 players कैन बॉल। जो 17 प्लेयर्स वहाँ पर हैं उनमें 5 जो हैं वो बॉलर्स हैं,
बॉल कर सकते हैं, और फिर 5 अगर बॉलर्स हैं तो 12 बैट्समैन इंक्लूडिंग विकेट कीपर ऑल्सो, तो 12 बैट्समैन हैं वहाँ पर, राइट। जो टीम हम बनाएंगे 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, इसके अंदर 4 बॉलर्स का होना जरूरी है। तो 4 बॉलर्स होंगे तो बाकी क्या है, 7 बैट्समैन होंगे, ठीक है सर। तो 7 बैट्समैन अगर है बच्चों, तो 7 बैट्समैन कम फ्रॉम 12 बैट्समैन, तो 12C7 इंटू 4 बॉलर्स कम फ्रॉम 5 बॉलर्स, 5C4। अगेन आई एम लीविंग इट फॉर यू, आप सिंप्लीफाई करें, आप अच्छे से कर सकते हैं कॉम्बिनेशन। इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं कॉम्बिनेशन के, तो ये बहुत आसान है आपके लिए। नाउ मूविंग टू 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। 5 ब्लैक हैं और 6 रेड बॉल्स हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स बी सिलेक्टेड। मतलब आपको सिलेक्ट जो करना है, सिलेक्ट करना है 2 ब्लैक एंड 3 रेड्स, ये गिवन था आपको। अब बट ऑब्वियस 2 ब्लैक्स कम फ्रॉम 5 ब्लैक्स, 3 रेड कम फ्रॉम 6 रेड, तो टोटल वेज और टोटल ऑप्शंस आर 5C2 6C3। 5C2 10, सोल्व कर सकते हैं आप, 6C3 20, so there are 200 options ways you can select। बहुत आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। और अभी 9 नंबर और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 7.4। 9 नंबर, very good question। In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available? मतलब आपने 11th क्लास में मान लो एडमिशन लिया, टोटल देयर आर 9 कोर्सेज, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश कंपलसरी है मान लो, और बाकी बहुत सारे और कोर्सेज हो सकते हैं, आईपी कंप्यूटर मैथ्स हिंदी एंड मैनी मोर, जिसमें से आपको क्या करने हैं, 5 कोर्स चूज करने हैं। 5 मतलब ये गिवन है आपको, 9 कोर्सेज और टू सिलेक्ट, ये आपको सिलेक्ट करने हैं। अब डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर कि 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। 2 कोर्स तो चूज करने ही करने हैं, मतलब 2 स्पेसिफिक हैं, तो 7 ऑप्शनल हो गई, मतलब 2 कंपलसरी 7 ऑप्शनल। फिर तो जो 5 है उसमें तो 2 तो कंपलसरी हैं, तो आपके पास 3 का ऑप्शन बचेगा। तो दीज 3 कैन बी चूजन फ्रॉम 7C3 एंड 2 कम फ्रॉम 2, तो ओनली 1 ऑप्शन बिकॉज 2C2 इज 1 हो जाएगा, तो 7C3 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 2C2, बिकॉज मैंने आपको बताया है इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, NCN इज 1, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई दिस, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 6 5 4 आपका ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो 7 6 5 डिवाइड बाई 3 2 1, तो 6, तो you are having 35 possible options to choose your course of 5 courses from 9 courses। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई है। आप जरूर प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। एंड इफ यू लाइक दिस देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। इन नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल सॉल्व योर मिसलेनियस एक्सरसाइज, so keeps on watching